इन दिनों 8वें वेतन आयोग की चर्चा हर सरकारी दफ्तर, हर कर्मचारी संगठन और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कहीं सैलरी बढ़ने के दावे हो रहे हैं तो कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर अपडेट को बिना किसी अफवाह के समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे आधिकारिक अपडेट जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जरूर जाननी चाहिए। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए आसान भाषा में 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे बड़े आधिकारिक अपडेट को समझते हैं। सबसे पहले समझिए अभी 8वें वेतन आयोग का काम किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं। फिलहाल आयोग अलग अलग मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है। यानी अभी चर्चा, राय और डेटा जुटाने का काम चल रहा है। इसके बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर सरकार उस पर फैसला लेगी। सीधी बात समझे तो अभी किसी भी नई सैलरी या पेंशन को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। सोशल मीडिया पर कई तरीकों के आंकड़े घूम रहे हैं। कोई 2.1 बता रहा है तो कोई 2.86 और कोई 3.68 या फिर कोई 3.83 तक का दावा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सरकार या 8वें वेतन आयोग ने अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांग जरूर रखी है लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे सभी आंकड़ों को अंतिम सच मानना कहीं से कहीं तक सही नहीं होगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे हैं। तो कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं। इसमें प्रमुख मांगे हैं न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए, महंगाई को देखते हुए वेतन संरचना बदली जाए, कई भत्तों की समीक्षा की जाए, पेंशन में भी बेहतर संशोधन किया जाए। याद रखिए ये सभी मांगे सिर्फ फैसला नहीं, आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन कर रहा है। अंतिम निर्णय रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सामने आएगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है क्या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वापस आएगी या नहीं। तो ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों में पूछा जा रहा है। कई संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं लेकिन हाल ही में संसद में सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल ओपीएस को वापस लाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने अपने मौजूदा पेंशन ढांचे पर ही भरोसा जताया है। यानी कि ओपीएस को लेकर चर्चाएं जरूर जारी हैं लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसे लागू करने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है आखिर कर्मचारियों को और कब तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय भी दिया गया था। फिलहाल आयोग देश भर में बैठकें कर रहा है, सुझाव और परामर्शों की प्रक्रिया में लगा हुआ है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सरकार उस पर विचार करेगी और फिर लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि नई सैलरी या पेंशन कब से लागू होने वाली है या कब से चालू होगी। अब सवाल है कि कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो फिलहाल इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर वायरल हर खबर पर भरोसा ना करें। फिटमेंट फैक्टर या सैलरी हाइक से जुड़े किसी भी दावों की आधिकारिक घोषणा आने तक उसको सच बिल्कुल ना माने। केवल सरकार और 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी। अब सवाल है कि आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा और किस तरीके से पड़ेगा। तो अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो उसका असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा। इसके प्रभाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की आय बदल सकती है, करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, पेंशनर्स की मासिक आय में बदलाव संभव है, सरकारी खर्च और अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यानी यह सिर्फ वेतन बढ़ने की खबर नहीं है बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा आर्थिक फैसला हो सकता है। तो फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्साह जरूर है लेकिन अभी कई बातें सिर्फ अटकलों के स्तर पर ही हैं। आयोग लगातार सुझाव जुटा रहा है, कर्मचारी संगठन अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इसीलिए अगर आप भी सैलरी बढ़ने या पेंशन में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। जैसे ही आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उस पर फैसला लेगी तभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती नजर आएगी। तब तक अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।